नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। जो मौजूदा डीजीपी हैं उन्होंने भी यह साफ किया कि एनकाउंटर एक सोची समझी रणनीति है अपराधियों को गिरफ्तार करने पकड़ने के लिए और अपराध पर लगाम लगाने के लिए। लेकिन इन एनकाउंटर्स पर बार बार सवाल भी उठते रहे हैं। सवाल यह उठते रहे हैं कि क्या एनकाउंटर्स फर्जी होते हैं, क्या पुलिस एनकाउंटर का सीन क्रिएट करती है और जानबूझकर पकड़कर किसी को गोली मार देती है। ताजा आरोप अलीगढ़ में लगा है। एक मुस्लिम दो अपराधियों को यहां का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तथाकथित अपराधी के घर वालों का आरोप है कि पकड़कर पुलिस वाले ले गए इन दोनों को और एनकाउंटर कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि इनको रोका गया एक चेकपोस्ट पर, इन्होंने गोली चलाई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये दोनों मारे गए। ये इस तरह के आरोप कई बार पुलिस पर लग चुके हैं, यूपी पुलिस पर। लेकिन सवाल भी वहीं से खड़े होते हैं कि जितनी बार आरोप लगे हैं एनकाउंटर पर, ज्यादातर बार वो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम परिवारों की तरफ से ये आरोप लगे हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर क्योंकि सत्ता में योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए ये सवाल बार बार खड़े हो जाते हैं और एनकाउंटर में भी मजहब ढूंढा जा रहा है। आज का मेरा बड़ा सवाल इवनिंग एजेंडा में मैं पूछूंगा ये सवाल तमाम मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले आप खुद सुनिए इस परिवार का क्या कहना है और पुलिस क्या बता रही है। हमारे लड़का को इतवार का दिन लेगा, मैं मजदूरी में गए हुए थे, शाम को आगे पता चली कि मेरा लड़का को लेगा। कौन ले गए? पुलिस वालों ने ले गए। क्या बता के ले गए? मैं मजदूरी में गए हुए थे, बता के नहीं, ऐसी इनके घर से पकड़ के ले गए। कितने दिन पहले? इतवार का दिन है। तारीख आज क्या हुआ बच्चे के साथ? आज हमारे बच्चों को मार दिए उन्होंने, पुलिस वालों ने मारे। मुझे तो इंसाफ चाहिए, जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए भाई। किसी भी आदमी को उठा के ऐसे मार दोगे, ऐसे कैसे मार दोगे भाई? और मारने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो अदालत किस लिए? अदालत तो खत्म कर देनी चाहिए जी। यहां बीएसपी के नेता भी थे, पूर्व विधायक है जमीरुल्लाह खां, वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसे किसी को पकड़कर मार डालोगे क्या? परिवार कह रहा है कि हमारे बच्चे को उठाकर ले गई पुलिस। पुलिस कह रही है कि 25,000 के इनामी थे दोनों। साधुओं की हत्या का आरोप भी इन पर है। तो क्या हकीकत है? क्या अब एनकाउंटर में भी मजहब? मेरे साथ हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हैं। एनकाउंटर कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमीर साबरी सोशल वर्कर है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह प्रांतीय अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के। आप सबका स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव, आपके दौर में क्राइम का क्या हाल था ये तो दुनिया ने देखा और उसी वजह से आप लोग सत्ता से बाहर भी हुए। अब सबसे ज्यादा सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं कि क्राइम का क्या हुआ, क्राइम ठीक क्यों नहीं हो रहा? जब क्राइम ठीक करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उस पर भी सवाल आप ही सबसे ज्यादा उठा रहे हैं कि यह कार्रवाई तो गलत है, और वो भी एक खास तबके की तरफ से, मुसलमान की तरफ से। यह कहा जाना बार बार कि मुस्लिमों का एनकाउंटर हो रहा है। बीएसपी के नेता खड़े होकर वहां कह रहे हैं, बार बार ये सवाल कई जगहों से उठाए जाते हैं। तो मतलब पुलिस भी कम्युनल, एनकाउंटर भी कम्युनल, आपकी राजनीति की तरह हर चीज कम्युनल। तो फिर पुलिस काम कैसे करेगी? कैसे खत्म होगा क्राइम का? अजय झा जी। अजय झा जी, इस बात की है, आपने बात यहां से शुरुआत की कि समाजवादी पार्टी के लोगों को विपक्ष में बैठने के बाद अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो इनके द्वारा जो समय से अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दें, अभी भारतीय जनता पार्टी मात्र लगभग 2017 से 2018 में 2363 शूट आउट हुए हैं, जिसमें से 63 जो है एनकाउंटर किए गए हैं। और इसमें
इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा तमाम तरह के प्रश्न उठाए गए हैं और डाटा भी दिया गया है, जिसमें मैं गिना सकता हूं कि फेक एनकाउंटर उससे साबित होते हैं, क्योंकि बार बार जो एफआईआर के अंदर जो लैंग्वेजेस का उपयोग किया गया है वो लगातार कहीं 18 जगह पर अदम्य साहस का परिचय दे रहे हैं, कहीं कुछ का परिचय दे रहे हैं, कहीं इनको रात में साक्षी नहीं मिल रहा है और ये एनकाउंटर कर रहे हैं। ये बताते भी हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल का जो माननीय न्यायालय ने बताया उनका रूल का फॉलो किया है। बावजूद इसके ये बतावें मुझे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दे रखी है कि उचित बल का प्रयोग होगा और कमर से नीचे गोली मारी जाएगी, तो मृत्यु कैसे हो रही है? ये तो फेक एनकाउंटर है ही। और बात रह गई मुसलमानों की, तो मैं आपको बताऊं 4 अगस्त 2018 तक अब तक 23 मुसलमानों का कत्ल किया गया है, ये एनकाउंटर करके कत्ल किया गया। मैं इस बात का आरोप लगा रहा हूं योगी सरकार के ऊपर। मैं इस बात का आरोप लगा रहा हूं कि 6 दलितों का एनकाउंटर फर्जी तौर पे किया गया है, 2 यादवों का किया गया है, 12 ओबीसी का किया गया है और उसमें केवल 1 क्षत्रिय और 2 जाटों की एनकाउंटर हुआ है। इन्होंने देखिए, भारत एक सभ्य समाज है, सभ्य समाज में एनकाउंटर का कोई मतलब नहीं होता है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपके आंकड़े को आपको मैंने बोलने दिया, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए कपिल श्रीवास्तव सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, अब ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब मेरी सुन लीजिए कि मैंने क्यों यह सवाल उठाया यहां से। और एनकाउंटर से देश और प्रदेश चलेगा। सुन लीजिए, ठीक है। अब आप मेरी सुन लीजिए। आपने एक अखबार का नाम लिया इंडियन एक्सप्रेस का और उसी में एक और आर्टिकल छपा है और वो एनसीआरबी के हवाले से, और एनसीआरबी का वो आंकड़ा मेरे पास है यहां पर, और उस आंकड़े से साफ पता चलता है कि देश भर में क्राइम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। आबादी के हिसाब से दुगुना तिगुना हर जगह, पूरे देश में, यूपी में भी कन्विक्टेड की दुगुनी आबादी तमाम जिलों में है। और सुनिए, 67 अभी तक बदमाश मारे गए हैं यूपी में एनकाउंटर में योगी सरकार के दौरान। 41 हिंदू मारे गए हैं, 36 मुस्लिम मारे गए हैं। उसमें आबादी तकरीबन 14% है मुस्लिमों की, लेकिन इसमें देखूं मैं हिस्सेदारी तो 50 से ज्यादा है, क्योंकि क्राइम में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए, 2015 का 16 का ये है, 2015 का आंकड़ा है, 16 में पब्लिश्ड है। देखिए एनसीआरबी के इसको झुठला देंगे आप इसमें भी अपनी राजनीति घुसाएंगे, आप जबरन पुलिस पर सवाल उठाएंगे, आप पुलिस को काम नहीं करने देंगे। ठीक है, नक्सलवाद तो कैसे कौन कर रहा है? अपराध का खात्मा होगा? सबसे ज्यादा नक्सलवाद कौन कर रहा है? ये देखिए, एक बात बतावें, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, किस तरह से फेक एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, किस तरह से कार्रवाई की जाती है। आप तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, ये तो पुलिस के ऊपर। तो आप ये कहना पुलिस को भी आप कम्युनल बनाने की बात कर रहे हैं, पुलिस पर भी आप कह रहे हैं कि वो कम्युनल है पुलिस, ये गलत है, ये आपको मानना पड़ेगा। पुलिस काम कर रही है अपना, पुलिस को क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है पुलिस को। 50 हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि ये दलितों को भी अल्पसंख्यक मानते हैं, ये ओबीसी को भी अल्पसंख्यक मानते हैं और मुसलमान को तो मानते ही आप मानते हैं। यूपी पुलिस नहीं मानती है और यूपी पुलिस एनकाउंटर कर रही है। आप यूपी पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं और फिर आप सवाल पूछेंगे कि क्राइम खत्म क्यों नहीं हो रहा? किसके अधीन काम करती है? सुप्रीम कोर्ट। हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए आप। ये सीबीआई है, हीरो वाजपेयी। किसका तोता? क्या आपकी पुलिस भी अब कम्युनल हो गई है क्या? तोता था तो आप बताइए मुझे कि पुलिस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तोता है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। देखिए, इस तरह से ये आरोप लगाना एकदम सरासर गलत है। अपराधियों की ना कोई जाति होती ना कोई धर्म, इसलिए अपराध करने वाला अपराधी है और जो अपराध में लिप्त है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जातिगत आंकड़ा दिया एनकाउंटर का, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अपराधियों की भी जाति छांटने के लिए टाइम बचा हुआ है लोगों के पास, उसका अपराध नहीं दिख रहा। जो 2 अपराधी मारे गए उन पर 25-25 हजार का इनाम था, 5 लोगों के कत्ल की उन पर वो थी और वो एक आदमी की मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे थे। जिस समय मुठभेड़ हुई काफी मीडिया पहुंच चुका था सूचना पाकर। यह कहना कि इस तरह से जो केवल एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को मारा जा रहा है, सरासर गलत है। अपराध को बढ़ावा देने वाली नीति है। क्या अपराधियों के साथ है समाजवादी पार्टी? क्या किसी धर्म विशेष के अपराधी को बचाना चाहती है समाजवादी पार्टी? अपराध अपराध है, अपराधी अपराधी है। और अगर इनामी अपराधी मुठभेड़ में गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी? पहले जाके सपा के लोगों से परमिशन लेगी, तब उनका धर्म पूछेगी, उसके बाद गोली खाएगी और फिर बाद में कहेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस जैसे इनके शासन में पीटी जा रही थी। साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके शासन में पीटे जाने का, उसी तरह पिटकर आ जाए।
ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, बिल्कुल गलत है। देखिए, अपराधी की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, और ना ही वो किसी का है। समाज में किसी वर्ग का नहीं है। वो अपने जाति वालों पर गोली चलाता है, वो अपने धर्म वालों पर गोली चलाता है, वो दूसरों पर गोली चलाता है, वो लूटपाट करता है। छोटा सा जवाब, लोग समाज के लिए खतरा है। अमीर साहब एक बात जाऊंगा, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। चलाएगी कपीस जी, अमीर साबरी साहब, आप सामाजिक प्रवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप तो समाज में घूमते हैं। क्या पुलिस पर भी इस तरह के सवाल उठाकर हम पुलिस के हाथ नहीं बांध रहे, या वाकई पुलिस अब धर्म देखकर, रिलीजन देखकर एनकाउंटर कर रही है? अजय झा जी, आपकी बात जायज है कि पुलिस को बांधना नहीं चाहिए धर्म के उसमें, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि पुलिस ने जो काम किया है, पिछले इतवार को 4 लोग रात में उठाए, जिसमें 2 लोगों को ले जाके मार दिया। इनकाउंटर का मतलब यह है कि सीधे सीधे मार देना। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि गोली कहां लग रही है, लेकिन इनकाउंटर होता ही जब ये जब किसी को ले जाकर के मारा जाता, उसी को इनकाउंटर कहते हैं। बाकी गोली पकड़ने का मतलब ये होता है टांग में गोली मारना, कमर से नीचे किसी स्थान पे गोली मार देना ताकि उसको जिंदा पकड़ लिया जाए। लेकिन अभी तक देखा गया है कि इनकाउंटर होता ही जब ये है कि जब उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। 4 लोग इतवार को उठाए गए थे, जिसमें 2 लोगों को मार दिया गया। एक का नाम नौशाद है, एक का नाम मुस्तकीम है। और जैसा कि अभी हीरो जी ने कहा है कि उनको 25-25 हजार का इनाम था, मैं आपको आमिर साबरी साहब, मैं आपके आंकड़े को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। आपने कहा कि एनकाउंटर होता है जब उसको खत्म करने के लिए। नहीं साबरी साहब, मैं एक आपके फैक्ट को जरा करेक्ट कर दूं। 2200 से ज्यादा अब तक एनकाउंटर हो चुके हैं और सिर्फ 67 लोग मारे गए हैं। इसलिए आपका यह कहना कि पुलिस एनकाउंटर करती ही है कत्ल करने के लिए, यह तो कहीं सही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ये बता नहीं रहा है। 2200 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं इस सरकार में और 67 केवल उसमें मौत हुई। पुलिस वाले भी मरे हैं। अभी तक जिसके गोली लगी है उसमें जिंदा क्यों नहीं पकड़े गए, सवाल इस बात का पैदा होता है। ज्यादातर जिंदा ही पकड़े गए हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। मारने के बाद ज्यादातर जिंदा पकड़े गए हैं, प्रदर्शन किया जाता है। सुन लीजिए, जब से योगी मारे गए तो सिर्फ 67 है। 500 से ऊपर पश्चिम में एनकाउंटर हो चुके हैं, 500 से ऊपर, टोटल 800 से ऊपर एनकाउंटर अब तक हुए हैं, जिसमें अधिकांश मुस्लिम है, सेकंड नंबर पे दलित हैं, और उसके बाद ओबीसी। क्योंकि अपराधी ज्यादा मुस्लिम है। अभी तक किसी ठाकुर का एनकाउंटर, मुजफ्फरनगर में अदर कास्ट का एनकाउंटर, 9 मारे गए हैं मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में। 5 मुस्लिम है, 4 हिंदू है। सिर्फ ओबीसी में है। नहीं, ओबीसी को मत मिलाइए इसमें। आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आप लोग ओबीसी और इसको। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जेल भिजवा दिया गया है, थाने में बैठा, उसका नाम आपकी बात, जेल भिजवाया गया, आपकी बात है। 4 लोगों को इतवार को पकड़ा था। जनाब साबरी साहब, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप भी, मुझे लगता है कि एक पार्टी बन रहे हैं बजाय सामाजिक कार्यकर्ता के। 2200 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, सिर्फ 67 लोग मारे गए हैं। आप कह रहे हैं कि सबको मारा जा रहा है, सभी एनकाउंटर ही किए जा रहे हैं मारने के लिए। आपको यह आंकड़ा दिख नहीं रहा है, सिर्फ 67 लोग मारे गए। आप उत्तर प्रदेश का अजय झा जी, कम से कम पत्रकार को ना, अगर आप ये पार्टी ना बनावे पत्रकार को। अगर आप ये कह दें, अगर आप मुझ जैसे आदमी को आप पार्टी बना सकते हैं अजय झा जी, तो मैं ये कह दूं कि आप भाजपा कार्यकर्ता, आपकी बात में जो विरोधाभास है आमिर साबरी साहब, कोई बुराई नहीं है। पत्रकार महोदय का समर्थन नहीं, आमिर साबरी साहब, आपकी बात से साफ है ना। आप एंकर की हैसियत से बोल रहे हैं, आप सत्यता बताइए जी। बिल्कुल, मैं सत्यता बता रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं फिगर है मेरे पास, सही की बात कर रहा हूं, ये फिगर है मेरे पास, ये आंकड़े हैं मेरे पास, आप देख लीजिए इनको। आप तथ्य बताएं। आपके पास फिगर है, फिगर अजय झा जी हमारे पास भी है। मरने वाले दोनों मुसलमान, और दोनों जो अभी एक थाने में बैठा है, एक जेल भेज दिया गया, वो दोनों मुसलमान है। आखिर ऐसा क्यों है भाई? आप तो ये मानेंगे ना, आप तो ये मानेंगे ना डॉक्टर राजेंद्र सिंह। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, मेरे सामने जो फैक्ट है मैं उस पर बात करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है सूबे में? कभी आतंक को भी धर्म से जोड़ दिया गया, यह भी हमने देखा है। आजमगढ़ में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी राजनीति हुई थी, और अब जब अपराध से पूरा यूपी कराह रहा है, उसको, उसके खिलाफ अगर अभियान चलता है तो वो भी धर्म से जुड़ जाता है। जी जी, असल में नजरिए का दोष है। अपराधी अपराधी होता है, न उसकी कोई जात है, न कोई उसका धर्म है। और यदि अपराधी को जाति और धर्म के दायरे में बांधा जाएगा, इसका तात्पर्य सीधा हुआ कि अपराध बढ़ेगा प्रदेश में।
और जो मुखिया होगा, जो प्रदेश सरकार का मुखिया होगा, उसके ऊपर आरोप लगेगा। ये जानबूझ के इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। अभी तक जितने मुठभेड़ हुए हैं, अधिकांश में इनामी लोग ही या तो पकड़े गए हैं या तो मारे गए हैं। कोई भी ऐसा अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया या मारा गया है जो अपराध की जगत में न हो। और जो अपराधी है उसको पुलिस पकड़ेगी, और जब पुलिस पकड़ने जाती है तो फायर करते हैं, पुलिस उसका जवाब देती है। अब गोली, जब दोनों तरफ से गोली चल रही है तो गोली पाँव में लगेगी कि सर में लगेगी, ये तो तय नहीं है। जहाँ लग गई वहाँ लग गई। यदि कानून व्यवस्था को ठीक से संभाले रखना है तो उसके लिए आवश्यक है जी। और उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ जनता को सुख और शांति से जीने देने का अधिकार यदि नहीं समझते हैं अन्य दलों के लोग, तो पहले अपनी भूमिका तय कर लें। क्योंकि हर कार्य को जाति धर्म के नज़रिए से सोचना, अगड़ा पिछड़ा के नज़रिए से सोचना, ये सवाल है, सोचना, ये सवाल है कपिल श्रीवास्तव साहब। अगर आज मैं ये सवाल उठा रहा हूं तो इसीलिए जी, जो बात राजेंद्र जी कह रहे हैं मैं इससे सहमत हूं कि अपराध के खिलाफ अगर लड़ना है तो कम से कम उसको तो बख्श दीजिए ना, उसमें राजनीति मत घुसाइए ना, उसको हिंदू मुसलमान में मत बदलिए ना, पुलिस को काम तो करने दीजिए ना। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप जैसे हमारे सम्मानित चैनल जो हैं वो चौथी आंख का काम करना चाहिए। वो कत्ल करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और मैं आहें लेता हूं तो हो जाता हूं बदनाम। यह आपको बताना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा वाजपेयी जी को कि हमें आप बताएं कि आप सभ्य समाज के अंदर एनकाउंटर तो आखिरी विकल्प होता है क्या? अब आपका भारतीय संविधान के अंदर आईपीसी तो यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कोई विकल्प बचा भी है क्या? और अब आपकी कोई हेरो वाजपेयी साहब बताइए। ये तो आखिरी नहीं, कपिल श्रीवास्तव जी, आप लोगों ने पूरी कोशिश कर ली थी अपने दौर में और अपराध पर लगाम नहीं लगा पाए थे। शूट आउट के कार्यक्रम हुए जिसमें कि 63 लोग मारे गए। तो मुझे आप बताइए ना, और अपराध का जो नंगा नाच पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या आप उसको नहीं देख पा रहे हैं क्या? है कि नहीं कि अगर हमारी तो कानून कहती है कि अगर 100 गुनाहगार छूट जाते हैं तो छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। देश को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है, देश को हमारा चौथा स्तंभ किस तरह पार्टी ले जाना पड़ता है। हीरो वाजपेयी जी, जवाब दीजिए। आप हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप क्यों जो अपराधी काम कर रहे हैं, अजय जी, आप किस काम में लगे हुए हैं? आप किसके सफाए में लगे हुए हैं? अपराध के सफाए में, अपराधियों के सफाए में, कि मुस्लिम के सफाए में? क्यों इतनी आशंका है? नहीं करना चाहिए। और सपा की हल्ला बोल टेक्निक ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराधी है, किसी जाति धर्म से नहीं है। और सपा के कार्यकाल में अपराध बहुत बढ़ा रहा है, और उस अपराध को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी उसका ये विरोध कर रहे हैं, और सपा अपराधियों का खुलेआम पक्ष ले रही है। भी एमकेस क्वेरी मिली और कसाब का पूरा ट्रायल देने के बाद भारत देश का कानून ने उसे फांसी की सजा मुकर्रर की थी। नहीं, कसाब के साथ और भी आए थे, उनका ट्रायल नहीं हुआ था। जो मारे गए, जो मारे गए, जो बच गए, उनका ट्रायल हुआ। अब यहाँ भाषण सुनने नहीं आए हैं। अजय जी, भाषण देना बंद करें। सपा के प्रवक्ता से कहिए भाषण देना बंद करें। मूल विषय पे आए। सुन लीजिए हीरो वाजपेयी की बात, जवाब भी सुन लीजिए। आप अपराधियों के पक्ष में है क्या? सपा अपराधियों के पक्ष में है? अगर सपा अपराधियों का पक्ष ले रही है तो बताए खुलकर। कानून के पक्ष में सपा चाहती है कि कानून का राज है। योगी सरकार में कानून का राज स्थापित है, और जो बदमाश वही कंट्रोल में आएगा, या तो भाग गया है या जेल के अंदर है, और या कपिल जी सुन भी लीजिए, आप बोले जा रहे हैं। कर दिया जाए। ये बहुत ही विभत्स घटनाएं हैं। फेक एनकाउंटर नहीं किया। देखिए साहब, ये अजय जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। भारत का कानून आईपीसी ये भाषण देने की जगह नहीं है, और इस तरह से हल्ला बोल टैक्टिस अपनाना गलत है। बोल की नहीं है, ये हल्ला बोल टैक्टिस है। बिल्कुल, ना सुनना और ना सुनने ठीक है, देना। आपने भी बात बोली ना कपिल श्रीवास्तव, ना सुनना और ना सुनने देना। आपके माइक सवाल पूछा जा रहा है, जवाब आप दे रहे हैं। आपके ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। आप दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, इतना वक्त नहीं होता है। कपीश जी, आप दूसरे को भी मौका दीजिए। अमीर साबरी साहब, देखिए, ना आप पार्टी है ना मैं पार्टी हूं। पार्टीज ये हैं समाजवादी और बीजेपी और बीएसपी और कांग्रेस, इन्हीं को पार्टी रहने दीजिए। हमें यह सोचना है कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए, विद क्राइम और विदाउट क्राइम। और यूपी में क्राइम का क्या हाल रहा है यह हम सब जानते हैं। हम सब भुक्तभोगी हैं।
रोज सामना करते हैं। अजय झा जी देखिए, देश जी। ही में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है कि भाजपा की पॉलिसी ही इनकाउंटर की रही है और हमेशा रही है। माननीय कल्याण सिंह की जी के भी दौर में इनकाउंटर हुआ करते थे, 2 बार उनकी सरकार रही, दोनों बार इनकाउंटर। एनकाउंटर क्या मुस्लिमों का ये करते हैं टारगेटेड? आप ये कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, क्या ये सही है? मेरी बात पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, वहां मजहब आड़े नहीं आया, वहां किसी ने इल्जाम नहीं लगाया कि ये सिर्फ छाट छाट के मुसलमानों का इनकाउंटर किया जा रहा है या किसी दलितों का किया जा रहा है। कल्याण सिंह के टाइम में भी बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, आपके पास आंकड़े होंगे, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा। बहरहाल इनकाउंटर बहुत हुए, लेकिन जाति पूछ के नहीं हुए, धर्म पूछ के नहीं हुए। लेकिन जो पहली भाजपा की सरकार में प्रदेश में देख रहा हूं माननीय योगी जी की, जो जाति और धर्म पूछ करके इनकाउंटर किए जा रहे हैं। और वो जो कल वाली घटना है वो तो बड़ी निंदनीय है साहब, जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है, इसलिए कि उनके ऊपर जो दोनों मरने वालों पर 151 तक का कत्ल का केस नहीं है। कोई कत्ल तो बहुत बड़ी बात रही, 151 तक में कोई धारा में पुलिस तो कह रही है कि साधुओं को मारने का आरोप है, 25-25 हजार का इनाम था इन पर। थाने में बैठा है एक लड़का जो थाने में बैठा है उसको अभी तक छोड़ा नहीं गया है, एक को जेल भेज दिया गया है। आखिर इनका क्या इरादा है? क्या उसको भी मारने का इरादा है? सवाल ये बड़ा है। और क्यों बिठा ले हुए, सवाल ये बड़ा है। अजय झा जी, ठीक आपने कहा कि ना मैं पार्टी हूं ना आप पार्टी हैं। चलिए हीरो वाजपेयी जी, आप जवाब दीजिए। देखिए अजय जी, अपराधी और यदि उन पे 25-25 हजार का इनाम है, कई कत्ल के केस हैं, 2 पुजारियों के मारने का, एक मियां बीवी को खेत में मार देने का और एक और मर्डर का केस है उन पर। और उसके अलावा जब उन पे 25 हजार का इनामी अपराधी है और वो अपराधी किसी की मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे हैं। एक मिनट, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, गलत है। आप सुनना सीखिए। आप सामाजिक कार्यकर्ता की तरह नहीं, आप भाजपा के विरोध करने के नाते बैठे, आप केवल अपराधियों को संरक्षण देने के नाते बैठे। आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं है। अपराधी हमारे लिए अपराधी है, अपराधी हमारे लिए अपराधी है। और अपराधी का इनकाउंटर अगर हुआ है तो सही है। जो पुलिस पर गोली चलाएगा, पुलिस उस पर गोली चलाएगी। ये आप पुलिस की भाषा बोल रहे हैं, पुलिस ने इल्जाम लगाया, आप डाटा मेकिंग करने का काम कर रहे हैं। साधु से दूर दूर तक का उनका कोई वास्ता नहीं है। आप एडिटर हैं, आप अपने जर्नलिस्ट भेज के खुद जांच करा सकते हैं इसकी। मैंने खुद वहां जांच करी है इस बात की, इसलिए मैं बता रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन आप सिर्फ इसी केस की बात आमिर साहब नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि पूरे सूबे में धर्म पूछ करके एनकाउंटर कर रही है। हीरो वाजपेयी जी, बड़ा आरोप यह है आमिर साबरी का कि धर्म पूछकर आपकी सरकार एनकाउंटर करा रही है। ये है क्या? मुस्लिमों का सफाया आप लोग कर रहे हैं? आमिर साबरी जी अपने एक धर्म विशेष को लेकर, देखिए सामाजिक कार्यकर्ता का नजरिया ये होना चाहिए कि किसी का भी अगर गलत हुआ है, कोई भी गलत हो रहा है तो उसका विषय रखना चाहिए। जिस तरह एक धर्म विशेष की बात आमिर साहब कर रहे हैं, ये गलत है साहब। सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य आपके साथ केवल ये कह देना। देखिए साहब, या तो बोलने दीजिए या सुनिए, या बोलने दीजिए। आप नहीं, बिल्कुल आपको सुनना चाहिए, पहले सुनिए। डिबेट का ये तरीका नहीं है। आप देखिए अजय जी, आमिर साबरी जी, आमिर साबरी जी, आप जो कह रहे हैं आमिर साबरी, पत्रकार 41 हिंदू मारे गए हैं अभी तक एनकाउंटर में और 36 मुस्लिम मारे गए। तरीका ठीक नहीं है और हर विषय में बार बार बोलना ये तरीका ठीक नहीं है। आप बिना किसी डाटा के आए हैं। नहीं, कोई गलत बात है, आपके पास कोई डाटा नहीं है। अपराधियों की सरकार है, आपको मायावती जी ने मेरे पास है डेटा। बिल्कुल गुंडों की सरकार के आदमी बोल सकते हैं। कर रहे हैं आप जो है जात। देखिए साहब, ये अजय जी ये तरीका डिबेट का बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हल्ला बोल टैक्टिस और न बोलने देने का तरीका है। जो पक्ष है भाजपा का, उसे सुनना पड़ेगा आपको। जो अपराधियों के संरक्षण देने वाले लोग अपराध से घबरा गए, हिस्सा है ये फेक एनकाउंटर भी आपके षड्यंत्र का हिस्सा है। और जहां तक अजय झा साहब कह रहे हैं, मैं स्पष्ट बात कह दूं कि आप बार बार समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी की सरकार ने जहां से नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहा है। इनकी पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार थी। तब मायावती जी ने कहा कि गुंडे हैं, गुंडों की सरकार है, अपराध इतना बढ़ा हुआ था, पुलिस सबसे ज्यादा पिटी इनकी सरकार में। ये बोलेंगे सूप तो सूप। नहीं, मुझे याद है कपिल श्रीवास्तव जी, मैं गया था, मैं शामली भी गया था, कैराना भी गया था और वहां पर बड़े थाने की बात भी मैंने जानी थी। लोगों ने बताया था कि एक छोटा थाना है जहां पुलिस बैठती है और एक बड़ा थाना है जहां से फैसले होते हैं। आपकी सरकार के दौरान की बात मैं ये कर रहा हूं। तो ये हालात भी उस वक्त थे और दारोगा
थाने में बैठा दरोगा एसपी का ट्रांसफर भी करा देता था, ये भी हालात थे। पत्रकार नहीं सवाल ये है, सुन लीजिए, राजनीति आप लोग करिए, राजनीति आप लोग करिए बड़े शौक से, लेकिन उतनी ही और वहीं तक जहां तक काबिले बर्दाश्त हो। ऐसे नहीं कि जीना मुश्किल हो जाए और जनता का दम घुटने लगे। अपराध चाहे नंगा नाच कर रहा हो, लेकिन अपराध में भी राजनीति, आतंक नंगा नाच कर रहा हो और उसमें भी राजनीति, उसमें भी धर्म, ये कैसे चलेगा? तय कीजिए आप लोगों को तय करना होगा। धन्यवाद, मेरे पास इतना ही वक्त था। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का इवनिंग एजेंडा। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।